रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने ज़ुबान में रखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पेडिंग स्कीम के हवाले से। ये जो पेडिंग स्कीम है ये अब तक की लेटेस्ट पेडिंग स्कीम है, अपडेटेड है और ऑफिशियल स्कीम है। इसके अलावा आपने कोई भी पेडिंग स्कीम को फॉलो नहीं करना। और इसके बाद जो है ये पेडिंग स्कीम SL लॉज के अकॉर्डिंग बनाई गई है और ये बोर्ड की तरफ से शाया की गई है। ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, भावलपुर, जितने भी पंजाब बोर्ड में जितने भी तालीमी बोर्ड हैं उन तमाम के लिए है। और इसके अलावा जो आपका केमिस्ट्री का 11th क्लास का पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है। टोटल जो टाइम है वो हमें 2 घंटे और 40 मिनट का होता है हमारे पास। इसके अलावा वो MCQs जो हैं वो आपको 17 मार्क्स के आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 44 मार्क्स के होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 24 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल जो बनता है वो 85 नंबर का जो है वो आपका पेपर ये केमिस्ट्री का होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेडिंग स्कीम की। पार्ट 1 जो है वो आपका MCQs के हवाले से होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 17 मार्क्स के आपके MCQs वगैरह होते हैं। तो इनकी तरतीब जो है कुछ यूँ है कि जो 15 MCQs हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आते हैं, जबकि जो अदर दैन दो MCQs हैं वो आपकी बुक में से इंटरनल में से आते हैं। तो अब इसकी पेडिंग स्कीम के हवाले से बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 3 से 2, चैप्टर नंबर 4 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 5 से 2 MCQs एंड चैप्टर नंबर 6 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 7 से 1, चैप्टर नंबर 8 से 2, चैप्टर नंबर 9 से 1, चैप्टर नंबर 10 से 1 MCQs, चैप्टर नंबर 11 से जो है वो 1 MCQs। तो टोटल जो है वो आपके पास 17 MCQs हो गए हैं। तो 15 मैं बता चुका हूँ कि एक्सरसाइज से आने हैं, जबकि 2 MCQs जो है वो आपके चैप्टर के इंटरनल यानी अंदर से आने हैं। तो ये थी आपकी MCQs की पेडिंग स्कीम। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की पेडिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अब पेडिंग स्कीम के हवाले से बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होता है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये जो आपके तीन जो क्वेश्चन होते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन पर होते हैं। तो अब इसकी हम पेडिंग स्कीम के हवाले से बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि चैप्टर नंबर 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं। टोटल आपके कितने हो गए? 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। तो आपके टोटल जो है वो 16 नंबर के आपके क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इसमें से चैप्टर नंबर 8 को छोड़ देते हैं तो आपके जो है वो किसी एक चैप्टर को छोड़ देते हैं तो आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का भी पार्ट जो है वो मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही होता है। इसमें से भी जो है वो आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन बने होते हैं, जिनमें से आपने जो है वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से 4, चैप्टर नंबर 9 से 2 एंड चैप्टर नंबर 12 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो है वो कितने होते हैं? टोटल आपके 12 होते हैं। अटैम्प्ट आपने जो है वो 8 करने होते हैं। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 नंबर के ये जो है वो आपके हो जाते हैं। 16 पहले क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर एंड 16 नंबर जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो बन जाते हैं। इसी तरह आपने इनमें से कोई एक चैप्टर अगर नहीं भी करते तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो हल हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से होता है। इसमें बेसिकली 9 में से जो है वो आपने कोई से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो होते हैं 12 मार्क्स के होते हैं। इसकी अगर हम पेडिंग स्कीम के बारे में अगर हम बात कर लें, चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3, चैप्टर नंबर 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो है वो आपने कोई से भी 6 करने होते हैं और 12 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं। टोटल आपके जो है वो 44 नंबर का ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो पार्ट होगा। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की पेडिंग स्कीम के हवाले से बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेडिंग स्कीम के हवाले से। तो लॉन्ग क्वेश्चन की पेडिंग स्कीम कुछ यूँ है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ये आपके क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इनमें से आपने कोई से भी अपनी मर्जी के 3 पार्ट जो हैं यानी 3 क्वेश्चन जो है वो आपने कोई से भी अटेम्प्ट करने होते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि आप 4 करें। अगर एक कहीं से कोई आपको नहीं भी आता होगा तो 4 आपको आते होंगे अगर क्वेश्चन
तो आपका आसानी से लॉन्ग जो है वो हल हो जाएगा। हर क्वेश्चन जो है वो 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से बनाया जाएगा और चैप्टर नंबर 3 से, लेकिन यहाँ ये बात करता है कि ये न्यूमेरिकल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो आपने सिर्फ न्यूमेरिकल करना, थ्योरी नहीं करनी, क्योंकि इसमें से जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 और 3 को जो है वो मिला के बनाया जाता है न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका 2 चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7, इन 2 चैप्टर को मिला के ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बनाया जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, और यहाँ वो मेंशन करता है कि चैप्टर नंबर 8 में से जो है वो आपका न्यूमेरिकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 से बनाया जाता है। तो ये थे आपके 3 लॉन्ग। आपने अगर इन 3 पार्ट्स को, इन 6 चैप्टर्स को जो है अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग का पार्ट हल हो जाता है। तो इसके साथ अगर आप एक और क्वेश्चन मिला देते हैं, अगर कोई आउट ऑफ मतलब जो आपने नहीं याद किया उसमें से आ जाता है, तो आप अगर एक ज़ायद पार्ट कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हल हो सकते हैं। तो आप अगर चैप्टर नंबर 6 से भी कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 7 10 के भी कर लेते हैं, तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है वो हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप रहने दें, ये आपने नहीं करना। अगर आप करना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 को कर लीजिएगा, तो आपका ये भी जो है वो पार्ट हल हो सकता है। कोई से भी इन 5 क्वेश्चंस में से कोई से भी आपने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। हर जो पार्ट है, यानी हर जो क्वेश्चन है वो आपका 8 नंबर पर होता है, 3 आपने करने होते हैं, तो जो है वो 24 नंबर आपके ये लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप आसानी से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की पेयरिंग स्कीम। इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।